हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 4 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। बेटा, ये वर्कशीट 2 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट संसाधन एवं विकास पार्ट 1 संसाधन। आज हम पढ़ेंगे संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपभोग करता है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि बच्चे जो मनुष्य है वो अपने स्किल और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो प्रकृति से प्राप्त पदार्थ है उनका उपयोग करता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग लगातार बढ़ रही है। विकास की चाह और लालची प्रवृत्ति के कारण मनुष्य ने संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया है, जैसे खनन, वनों की कटाई आदि। इससे प्रकृति व अन्य प्राणियों का विनाश हुआ है। अब देखो, विकास की चाह में या लालची प्रवृत्ति के कारण मनुष्य ने अपनी स्किल का बहुत ज़्यादा यूज़ करके क्या किया है, इन संसाधनों का अंधाधुंध यूज़ करना शुरू कर दिया, जैसे कि खनन करना या वनों की कटाई करना। इससे क्या हो रहा है, प्रकृति और वन्य प्राणियों का विनाश हो रहा है। कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है, कागज को व्यर्थ ना होने दे। अब क्या किया जा रहा है, कागज बनाने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है और उन्हीं कागजों को भी हम बहुत फ्री यूज करते हैं कि फटाफट उनको फेंक दिया। तो हमें क्या करना है, कागज को भी व्यर्थ नहीं होने देना है। इसी तरह सीमित मात्रा में मौजूद पेट्रोल को भी मनुष्य अत्यधिक दोहन कर रहा है, जो एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि मानव प्रकृति, उपहार, पानी, वायु को भी बर्बाद और प्रदूषित कर रहा है, अतः जिसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है। तो देखो क्या कह रहा है कि जो पेट्रोल है उसको भी क्या कर रहा है, उसका भी अत्यधिक दोहन कर रहा है, उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है। तो एक दिन क्या होगा, पेट्रोल इस धरती से खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जो प्रकृति का उपहार है, जैसे कि वायु और जो जल है, उसको भी क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है, उसका भी ध्यान नहीं रख रहा है। तो अगर मनुष्य इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखेगा तो अंत में जो परिणाम है वो मनुष्य को ही भुगतना पड़ेगा। तात्पर्य यह है कि अत्यधिक दोहन से प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा है। देखो, एक प्रकृति का संतुलन बना है जिसमें सब चीज़ें क्या है, उसमें एक संतुलित है सबकी सब चीज़ें। लेकिन अगर एक चीज़ खत्म हो जाएगी तो जो संतुलन है वो बिगड़ने लगा है। यदि यह संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। सोचो कि अगर वायु पूरी तरह से प्रदूषित हो गई तो क्या मनुष्य जीवित रह पाएगा? पानी अगर पूरी तरह से प्रदूषित हो गया, पीने लायक नहीं रहा, तो क्या मनुष्य जीवित रह पाएगा? तो अगर ये संतुलन नष्ट हो गया तो मानव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। मानव के अस्तित्व एवं प्रगति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। अब देखो क्या कह रहा है कि अगर मानव को अपने अस्तित्व और प्रगति के लिए अगर उससे अपना विकास करना है तो उसके लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। अतः हमें संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए। तो हमें क्या करना है, जो भी संसाधन है ना, प्रकृति से जो भी संसाधन हमें मिले उनका प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण, मतलब सोच समझ के एक योजना बनाकर हमें उसका प्रयोग करना चाहिए, ताकि वह लंबे वक्त तक हम उनका लाभ उठा सके और भावी पीढ़ी भी उनका प्रयोग कर सके। अगर देखो हम पेट्रोल इसी पीढ़ी में खत्म कर देंगे, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसको क्या पेट्रोल मिलेगा? नहीं ना। तो साथ में तो हम भी लाभ उठा सके, साथ में जो भावी पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, वो भी इसका लाभ उठा सके। इसे ही हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? सतत पोषणीय विकास। ठीक है स्टूडेंट्स, सतत पोषणीय विकास समझ में आया कि हम क्या करें, संसाधनों को बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण तरीके से नियोजन करना चाहिए, ताकि लंबे समय तक उनका प्रयोग किया जा सके। इसे हम क्या कहते हैं? सतत पोषणीय विकास। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। अब देखते हैं आगे क्या दिया गया है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम संसाधनों के संरक्षण में मदद कर सकते हैं। प्रत्येक चित्र के सामने दिए गए कैप्शन को पढ़ें। प्रत्येक चरित्र संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकता है, नीचे लिखें। तो देखो यहाँ पे क्या, आयशा घर की सारी लाइट जलाकर पढ़ती है। देखो क्या ज़रूरत है घर की सारी लाइट जलाने की, जब पढ़ रही है वो क्या कर सकती है, सिर्फ एक लाइट जलाकर भी पढ़ सकती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आयशा सिर्फ एक लाइट जलाकर पढ़ सकती है। तो इससे क्या होगा, देखो हम संरक्षण कर सकेंगे। ज़रूरी तो ना आप इस कमरे में पढ़ रहे हो तो आप पूरे घर की लाइट जला लो, जिस कमरे में आप पढ़ रहे हो उस कमरे की लाइट जलाओ ना। तो सिर्फ एक लाइट जलाकर आयशा क्या कर सकती है, पढ़ाई कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टॉम अपने बगीचे में सूखे पत्तों को जलाता है। देखो इससे एक तो पोल्यूशन होगा, ठीक, और ये जो पत्ते हैं ये भी क्या होंगे, वेस्ट होंगे। तो क्या कर सकते हैं, सूखे पत्तों को
पत्तों को मिट्टी में अगर दबा दें, मिट्टी में दबाने से क्या होगा, खाद में परिवर्तित हो जाएंगे। सूखे पत्तों को मिट्टी में दबाने से वे खाद में परिवर्तित हो जाएंगे, खाद में बदल जाएंगे। तो देखो एक दो फायदे होंगे, एक तो खाद बन जाएगी और ये पत्ते भी क्या होंगे, प्रदूषण भी नहीं होगा। पत्ते जलते हैं तो प्रदूषण होगा, तो ऐसा प्रदूषण भी नहीं होगा, खाद में बदल जाएंगे। तो दो चीजें हो जाएंगी इसकी, ठीक है। देखो एक तो सूखे पत्तों को मिट्टी में दबाने से वे खाद में बदल जाएंगे, तो वो ये कर सकता है, टॉम ये कर सकता है ना, जिससे कि क्या होगा, डबल फायदा होगा। एक तो प्रदूषण नहीं होगा और सेकंड क्या नहीं होगा, हमारा खाद भी बन जाएगा। राहुल ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ सकता है। जब वो ब्रश कर रहा है तो क्या कर सकते हैं, राहुल नल को बंद कर सकता है, जिससे कि पानी वेस्ट ना हो। ठीक है, तो ये तीन बातें आपको ये यहाँ पे ये बता रही है कि किस तरह से आप जो साधन है, संसाधन है, उनका संरक्षण कर सकते हैं। फर्स्ट तो सिर्फ एक लाइट जलाकर पढ़ाई की जा सकती है। सेकंड क्या, सूखे पत्तों को मिट्टी में दबाकर हम खाद में बदल सकते हैं। और राहुल नल को बंद करके भी ब्रश कर सकता है। जब उसे ब्रश को साफ करना है उस टाइम पे वो पानी का यूज कर सकता है, अदरवाइज वो टैप को बंद कर सकता है। तो ये इसके तीन है बेटा, आप अपनी तरीके से और सोच के इसका आंसर यहाँ पे लिखिएगा। तो आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखिए अच्छा, अब आ गए वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। तो आइए हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं बेटा। सतत पोषणीय विकास अभी मैंने आपको समझाया है और आपकी वर्कशीट में बहुत अच्छे से दिया गया है। यहाँ से देखो, हमें संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए, ताकि लंबे समय तक हम उसका लाभ उठा सके और भावी पीढ़ी भी उनका उपयोग कर सके। इसे हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। तो बहुत अच्छा आंसर दिया गया है आपकी वर्कशीट में ही, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर कर सकते हैं। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है। देखो संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है, अगर संसाधन को संरक्षित नहीं किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, मनुष्य का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसका आंसर दिया गया है, मानव के अस्तित्व और प्रकृति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर देखो संरक्षण ही नहीं किया गया तो मानव का अस्तित्व भी नहीं रह पाएगा। जैसे मैं समझा चुकी हूँ आपको, पानी और वायु नहीं रहे तो मानव कैसे रह पाएगा। तो मानव के विकास के और प्रगति के लिए, उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। तो ये है बेटा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखिए क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पेट्रोल पूरी तरह समाप्त हो जाए तो आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा, सोच कर लिखो। अच्छा बच्चे सोचो कि क्या बदलाव आएगा। सबसे पहले देखो जितने भी वाहन है वो किससे चलते हैं, पेट्रोल से चलते हैं। अगर पेट्रोल ही खत्म हो जाएगा तो यातायात के साधन ठप पड़ जाएंगे, हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे। बसेस, कार और ये सब क्या होंगी, नहीं चल पाएंगी। और क्या होगा, हवाई जहाज या हम जितने भी बड़े वाहन लेते हैं वो कोच भी नहीं चल पाएगा। तो जिंदगी क्या हो जाएगी, ठप हो जाएगी। तो आइए करते हैं इसका आंसर बच्चे हम। तो देखिए क्या होगा बेटा आंसर, यदि पृथ्वी पर पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो यातायात के साधन ठप पड़ जाएंगे, हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे, सभी मशीनरी वर्क बंद हो जाएगा और सभी मशीनें भी बंद हो जाएंगी। तो ये है बेटा आपका आंसर नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है बेटा, प्रश्न नंबर 4, संसाधनों के संरक्षण से में आप क्या योगदान दे सकते हैं। आप क्या योगदान दे सकते हैं बेटा, बिना मतलब कि लाइट ना जला के, पानी को वेस्ट ना करके, इसके अलावा और आप क्या योगदान दे सकते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो आइए करते हैं बेटा आंसर नंबर 4। देखो क्या होगा इसका आंसर बेटा, हम व्यर्थ में लाइट ना जलाकर संसाधन को संरक्षण कर सकते हैं, पानी को बर्बाद ना करके हम पानी को बचा सकते हैं, रेड लाइट पर आने पर गाड़ी का इंजन बंद करके हम पेट्रोल बचा सकते हैं, कागज़ खराब ना करके हम पेड़ों को बचा सकते हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को मिट्टी में दबाकर हम खाद बना सकते हैं। तो ये हम हमारी तरफ से योगदान दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप और भी आइडियाज़ यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।